हेलो बच्चों, कैसे हैं। मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान जागरण कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखें। आज हम आपको क्लास 9 के चैप्टर 5 यूक्लिड की परिमेयिका के बारे में, चैप्टर 5.1 के कुछ क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। आपका एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 चैप्टर है आपका 5.1। 5.1 का आपका क्वेश्चन हो जाता है 4। क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है 4। यदि दो बिंदु ए और बी, यदि दो बिंदुओं ए तथा बी के बीच एक बिंदु सी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC, कि AC बराबर हो जाएगा BC है तो सिद्ध करें कि सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। इसको भी हम क्या करेंगे, बहुत आसानी से हल करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर बना लेंगे। आपका हो गया A और यह आपका B। यहाँ एक बिंदु क्या है जाएगा C। दोनों क्या है, AC बराबर BC, दोनों बराबर है। तो यहाँ हो जाएगा कि मान लिया एक बिंदु C दिया गया है। एक बिंदु C दिया गया है जो दो बिंदुओं A तथा B के बीच इस प्रकार स्थित है कि इस प्रकार स्थित है कि AC बराबर BC। AC बराबर क्या हो जाएगा BC। आप क्या करेंगे, सिद्ध करना है आपका क्या सिद्ध करना है, AC बराबर 1/2 AB, मतलब AC 1/2 AB के बराबर है। अब क्या करेंगे, हम प्रमाण लेकर चलेंगे। प्रमाण लेकर चलेंगे, मतलब एक सेम रूप प्रमेय जैसा है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा BC दिया गया है। AC बराबर BC दिया गया है। अब क्या करेंगे, इसलिए AC प्लस AC बराबर BC, इसलिए AC प्लस AC बराबर हो जाएगा आपका BC। AC प्लस AC बराबर BC और प्लस हो जाएगा AC, BC प्लस AC, मतलब बराबरों को बराबर में जोड़ा जाता है। क्या है, बराबरों को बराबर में जोड़ा जाता है। बराबरों को क्या है, बराबर में जोड़ा जाता है। या 2AC
बराबर AC और प्लस BC। तो 2AC बराबर क्या हो जाएगा, AB। AC और BC क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, AB हो जाएगा। इसलिए AC बराबर 1/2 AB। AB यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना था। यही आपका प्रूव्ड हुआ। अगला आपका क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 जो है प्रश्न 4 में क्या है, प्रश्न 4 में दिया हुआ है, कह रहा है कि सी रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु, सी रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु होता है। यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम फिगर बना लेंगे। पहले हम फिगर बना लेंगे। आपका ए हो गया, आपका बी हो गया, अब यही हो जाएगा आपका सी, यही हो जाएगा आपका डी। तो ये मध्य बिंदु होगा नहीं, सिद्ध करना है कि दोनों में से एक ही आपका क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो मान लिया कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, मान लिया कि ए बी का सी मध्य बिंदु है, सी मध्य बिंदु है। क्या है, सी मध्य बिंदु है। अब क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु होता है। एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। अब क्या करेंगे हम, प्रमाण है, प्रमाण हम कैसे, जब इसको सिद्ध करना होता है तो हम लेकर चलते हैं। अगर संभव हो तो हम मान लिया कि डी एक अन्य मध्य बिंदु है। डी एक क्या है, अन्य मध्य बिंदु है। डी को एक अलग हम मध्य बिंदु मान लेते हैं कि डी क्या है, एक अलग अन्य मध्य बिंदु है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार ए डी बराबर बी डी, इस प्रकार आपका हो जाएगा ए डी बराबर बी डी। ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी। ए बी का मध्य बिंदु सी है, ए बी का मध्य बिंदु सी है, ए बी का मध्य बिंदु सी है। तो इसलिए ए सी बराबर हो जाएगा आपका बी सी। ए सी बराबर होगा आपका बी सी, जो हमारी मान्यता का विरोधी है, जो हमारी मान्यता का क्या है, विरोधी है, मान्यता का विरोधी है। इसलिए डी ए बी का अन्य मध्य बिंदु है, इसलिए डी ए बी का अन्य मध्य बिंदु है।
अन्य क्या है, मध्य बिंदु है। अब हम क्या करेंगे, जब अन्य मध्य बिंदु हो गया, ये आपका है डी है, अन्य मध्य बिंदु है, तो स्पष्टतः ए डी बराबर ए सी। अब क्या हो जाएगा, स्पष्टतः ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। ए डी बराबर ए सी, अतः डी सी संपाती है, अतः डी सी संपाती है। डी सी क्या है, सी संपाती है, अतः डी और सी एक ही रेखा पर है, अतः डी तथा सी एक ही रेखा पर है, रेखा पर है। डी और सी क्या है, एक ही रेखा पर है और एक ही बिंदु है, और एक ही बिंदु है। अतः सिद्ध होता है कि, अतः सिद्ध होता है कि एक रेखाखंड का, एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु होता है। यही आपका क्या हुआ, क्वेश्चन 5 सिद्ध हुआ कि एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है।